सो गाइस आज स्टार्ट करेंगे हमारा 13.2 ठीक है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का हम देख लेते क्या सारा प्रॉपर्टीज देख लेते ना, वहां पर सारा खत्म हो गया था, सारा एग्जांपल्स बता चुका था मैं ठीक है। ओए अब इधर फोकस करो नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल्स। अरे क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है, लाइक तुम जानते होगे कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसका चार साइड्स हो, सही बात है ना। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स आर नोन एज क्या क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे तो डेफिनेशन देखो, अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अगर पॉलीगॉन है उसका चार साइड है, उसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक पॉलीगॉन है, कितना साइड है, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सब चीज जानेंगे। उसका साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, ऑपोजिट एंगल क्या है, हम सब कुछ जानेंगे ठीक है। तो बी फोकस्ड गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्या है, इट हैज फोर साइड, फोर वर्टिसेस, फोर एंगल्स, टू डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ तो हम देखेंगे देखो इसी के बारे में तुम लोग ओए क्वाड्रिलेटरल्स में ही तुम लोग देखोगे कि क्या क्या होता है। पहले बात करते हैं फोर साइड। यहाँ पे जो साइड्स का बात करें किसको बोल रहे हैं, ये फिगर में साइड्स कौन है यहाँ पर जो दिख रहा है ए बी, ये जो लाइन दिख रहा है लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं ठीक है ना। ये साइड हुआ, ये भी एक साइड हो गया बीसी, ए भी हो गया साइड सीडी। समझ आया कि नहीं बताओ, क्लियर है। साइड्स किसको बोलते हैं और साइड्स को लिखते कैसे एक बार देख लो। अगर मैं ये साइड को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा क्या, एंडिंग पॉइंट लिखूंगा ए एंड बी, दिख रहा है यहाँ पे साइड कैसा लिखा जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ए बी बी सी सी डी एंड डी है, क्लियर है। अमन तू सच में मार खा जाएगा बता रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है क्या हुआ तेरे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट है। साइड्स के बारे में क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में। नेक्स्ट आते हैं वर्टिसेस। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस के बारे में बात करता हूँ तो किसको बोलता हूँ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, ए ये पॉइंट को बोलते हैं वर्टिसेस, ये पॉइंट को बोलते हैं वर्टिसेस। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वाड्रिलेटरल कितना वर्टिसेस होता है, चार वर्टिसेस। नाम क्या है, ए बी सी डी, कैसे नाम लिख रहा है ना, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं फोर एंगल्स में, चार एंगल होता है। अब एंगल क्या है, ये एंगल है, तो ये दिख रहा है कार्तिक, वहां पे लिख रहा हूं मैं, इधर देख बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, जब पूछूंगा नहीं बता पाया ना फिर देखना, इसको बोलते हैं ये एंगल, ठीक है ना, क्लियर है भैया। वीडियो का हो गया है, थोड़ा रिस्टार्ट करो। नहीं ठीक है। ये है क्या एंगल सी और ये हो गया एंगल डी, क्लियर है कि नहीं। अरे पेरेंट्स को दिखाऊंगा ना मैं क्लिक करके, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चारों एंगल का नाम पता चला। और एंगल का नोटेशन क्या है इधर देखो भाई, ये वर्टिसेस होता है ना, अब ये डाल दो तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टू डायगोनल्स। इसका दो डायगोनल होता है, क्या क्या होता है देख लो यहाँ पे। हमें पता है कि डायगोनल जब बनाते हैं तो हम एडजेसेंट नहीं ऑपोजिट साइड को देखते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है जो लाइन। तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन किसको कहना है, रुका दे, ये लाइन और ये लाइन तुम्हारा क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या डायगोनल है इधर देख लो, एसी एंड बीडी। चीज क्लियर है, किसको मैं डायगोनल बोल रहा हूँ, एसी एंड बीडी को मैं डायगोनल बोल रहा हूँ, चीज क्लियर है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज है एडजेसेंट साइड। यहाँ पे मतलब चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना। एडजेसेंट साइड होता है मतलब पड़ोसी, आसपास वाला, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना कि ये जो लाइन ए बी है, ए बी का एडजेसेंट साइड्स कौन है, तो ए बी का जो है ना, ए बी के आसपास साइड देखो कौन है, तो ये साइड है, तो ये साइड है, तो ये दोनों क्या है, ए बी का एडजेसेंट साइड है, समझ में आया। तो ए बी के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, बीसी भी है, और ए बी के लिए एडजेसेंट साइड एडी भी है, चीज क्लियर है। सिमिलरली बीसी का बोलूं, बीसी का एडजेसेंट साइड कौन है, इसके आसपास कौन है, एक ये है और एक ये है। तो बीसी का एडजेसेंट साइड एबी भी बन सकता है और बीसी का एडजेसेंट साइड सीडी भी बन सकता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो ऐसे करके आप देख लो सारा एडजेसेंट साइड लिखा हो कौन कौन किसका है। वैसे करके एडजेसेंट एंगल मतलब उसका आसपास वाला एंगल, ठीक है ना। जैसे कार्तिक का एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है, एडजेसेंट स्टूडेंट कौन कौन है, तो मैं बोलूंगा तुम और तुम, क्लियर है कि नहीं, हाँ है ना। वैसे ही इसका एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, इसके पास में कौन सा एंगल है, जस्ट बगल में, समझ में। एंगल ए के लिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी और एंगल डी, क्लियर है। वैसे सिमिलरली एंगल सी के लिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, एंगल डी एंड एंगल बी, चीज क्लियर है, हाँ है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपोजिट एंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑपोजिट है, मतलब क्या, ए के सामने कौन दिख रहा है, सी। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल, चीज क्लियर है, हाँ है ना। तो ये ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स हम जान गए।
कि क्वाड्रिलेटरल्स में क्या साइड्स होता है, क्या वर्टिसेस होता है, क्या एंगल्स होता है, क्या एडिशन साइड्स होता है, क्या एडिशन एंगल होता है और क्या ऑपोजिट एंगल होता है। चीज क्लियर है इतना? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर। यहाँ ये जो 4 प्रॉपर्टी है ना, इसी यही तुम्हारा क्वेश्चंस करवाएगा। ये पूरा अच्छे से समझना, एक ही क्वेश्चन एक बार में निकलेगा अगर अच्छे से समझ गए तो। समझ में? इधर देखो, हम बात करते हैं पैरेललोग्राम, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी पॉलीगॉन जिसका 4 साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कोई भी पॉलीगॉन जिसका 4 साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मुझे पैरेललोग्राम बोला, पैरेललोग्राम देखो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या कि तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होगा बट उसका कुछ प्रॉपर्टीज के कारण उसका नाम मिल जाएगा उसको। समझ में आ रहा? पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में सर्टेन प्रॉपर्टीज है, ये भी 4 साइड का है। कहीं क्वाड्रिलेटरल का ही काइंड में देख रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल का ही काइंड में देख रहे हैं ना, तो पैरेललोग्राम भी 4 साइड का है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही है बट इसके पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये पैरेललोग्राम कहला रहा है। अब प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पर जो 4 साइड है ना, इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो कोई भी 4 साइड का फिगर जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो डायरेक्टली वो क्वाड्रिलेटरल को बोलते हो कि वो पैरेललोग्राम है। वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलने का क्या रीजन क्या है? मतलब क्या कब बोलेंगे पैरेललोग्राम है? अगर उनका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए। क्लियर है? दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला ऑपोजिट साइड पैरेलल है और ब्लू वाला पैरेलल है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल दिया क्या कि ये पैरेललोग्राम है। हम बात करते हैं डेफिनेशन का। आप क्वाड्रिलेटरल, मैं पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बोल रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वहां पे देखते हैं। आप क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या बोल रहा है? बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ये एक पेयर है ऑपोजिट साइड का और ये एक पेयर है ऑपोजिट साइड का, और दोनों ऑपोजिट साइड का पेयर कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसा है आप डायरेक्टली वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल दीजिए? क्या बोल दीजिए? पैरेललोग्राम। पूरा क्लियर है कि? अब जैसे आप एक डायग्राम बनाया हो, देख लो ABCD एक 4 साइड का फिगर है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल तो है। तुम अगर 4 साइड दिखते हो तुम डायरेक्टली बोल दो क्वाड्रिलेटरल है, बट अगर तुम्हें वो क्वाड्रिलेटरल में दिख जा रहा है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो डायरेक्टली बोल दो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। चीज क्लियर है? हाँ ना? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे दिख रहा ना। अब लिखते कहते हैं ये साइड इससे पैरेलल है, हाँ कि ना? तो लिखने का तरीका क्या है? AB ये लाइन रिप्रेजेंट करता है कि पैरेलल, सिंबल किसका है? पैरेलल का। ये क्या बोल रहा है तुम्हारा? AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? AD जो है ना, AD पैरेलल टू BC। चीज क्लियर है? इधर समझ में आया कि नहीं आया बताओ यहाँ तक? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे तुम्हें चीजें याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी जस्ट वीडियो बंद करूंगा, पूछूंगा सबसे। अब ये वेरी इजी टू रिमेम्बर, बहुत इजी। बोलता ये क्या बोलता है बताओ? अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ना, बोल दिया हुआ है, तुम्हें बता दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो तुम डायरेक्टली क्या क्या इक्वल, मतलब क्या क्या किसको किसको इक्वल बोल सकते हो? डायरेक्टली इक्वल बोल दोगे अगर तुमको बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। पहला देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर पैरेललोग्राम दिया है ना, तुम डायरेक्टली बोल दो कि दोनों का जो ऑपोजिट साइड है ना वो इक्वल है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ऑन है वीडियो ऑन। समझ में आया कि नहीं है बताओ? क्लियर है? मैं क्या बोला? पहला प्रॉपर्टी, अगर पैरेललोग्राम दे दिया है तुम डायरेक्टली बोल दोगे, तुम्हें कुछ प्रूव करना नहीं है, तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि दोनों का पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड कहता है? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा हूं मैं? अगर पैरेललोग्राम है तो उसका ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, इक्वल इन लेंथ। समझ में आया? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको भी 10 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो तुम नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारा ऑपोजिट साइड इक्वल है। मैं ऑपोजिट साइड इक्वल क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल चुका है। क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? नेक्स्ट, वैसे करके मैं अगर ऑपोजिट एंगल का ही बोलूं ना तो ऑपोजिट एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाता है वंस इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? क्लियर है? जैसे कार्तिक बोलते ही वो दिमाग में आ जाता है यार कार्तिक का स्कूटी है, आता है व्हाइट स्कूटी से, समझ रहे हो ना? हाँ कि ना? अंकित का बोलता हूँ तो अंकित राइट आ रहा है तो पापा से बहुत गाली सुनता है, डरता है। हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? तो वैसे करके पैरेललोग्राम का भी सर्टेन प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? अगर तुम्हें बोल दिया ना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, डायरेक्टली तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली बोलो कि ऑपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। क्लियर है? A और C इक्वल है डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ये एंगल, अरे चल क्यों दे रहा है? ये एंगल क्या है? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर कि नहीं क्लियर?
समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें बोल दिया हुआ कि वो पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल, तो तुम क्या बोल सकते हो? अब तक क्या क्या बोल सकते हो पैरेललोग्राम से? कि उनका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, इक्वल इन लेंथ, और दूसरा क्या है? ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। चीज क्लियर है? आया ना? हम बात करते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये नया वर्ड आया तुम लोग के लिए, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है एक बार समझ लो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लो एक बार। ये तो ये डायगोनल हुआ और एक तो ना ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ ना, आके ना क्लियर है हुआ। तो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है बताओ? ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करता है मतलब क्या कि अगर ये सोच लो ये जो डायगोनल है एसी, अगर वो 10 सेंटीमीटर का है ना, तो ये जो बीच से जा रहा है ना, इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। 10 नहीं, मैं बस एक रेफरेंस के लिए बोला हूँ 10 है, तुम 20 भी ले सकते हो, तो आधा आधा। समझ रहे हो ना क्या कर रहा है? अरे एक हमारे बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक लाइन है और ये एक लाइन है, अगर मैं ये लाइन को लाके सेंटर में डाल दूं ना, तो ये लाइन क्या कर रहा है? इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। चीज क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ कि ना? तो यहाँ पर ना दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये डायगोनल इस लेंथ को इक्वली काट रहा है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये डायगोनल इसको इक्वली काट रहा है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। बोलने का मतलब अगर ये ओ है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है पता है? यहाँ से मिल क्या रहा है? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब AO is equals to OC। क्लियर है? दिख रहा है? फिगर में देखो, AO is equals to OC, मतलब ये और ये इक्वल है। और ये तो क्या है तुम्हारा? DO is equals to OB। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पूरा अच्छे समझ में आया कि बाइसेक्ट का मतलब ये तुम लोग के लिए नया वर्ड था, इसलिए मैं तुम लोग को ज्यादा बता रहा हूँ इसके बारे में। क्लियर है? तो हम बात करते हैं चौथा, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये तुम पहले से जानते हो, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इनका सम क्या होता था? 180 होता था ना, होता था ना। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि क्यों पैरेलल है? क्योंकि नाम ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि यहाँ बोला ना बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, बोला था ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। यहाँ पर जो एडिशन एंगल होगा ना, इनका जो एडिशन एंगल होगा, उनका क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। चीज क्लियर है कि नहीं? सप्लीमेंट्री का मतलब ये है सारा एडिशन एंगल, देखो कोई पर्टिकुलर नहीं है इधर, सारा एडिशन एंगल का मतलब समझते हो ना? सब एक दूसरे का एडिशन नहीं है, हाँ कि ना? जैसे मैं अगर बोलूं एंगल ए और एंगल बी एडिशन है, अगल बगल है ना, अगल बगल है तो एडिशन है। अब बता अंकित, एंगल ए और एंगल सी एडिशन है, हाँ या ना? है। एडिशन का मतलब क्या था? अगल बगल। यहाँ पे तो बगल में दिख रहा है क्या? ऑपोजिट है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा तेरा, इसलिए तेरे को पूछा। समझ में आ रहा? अगल बगल। तो यहाँ पे तुम्हारे एंगल ए और एंगल बी क्या है? आसपास है। एंगल ए और एंगल डी के आसपास है, तो ए के साथ एडिशन कौन कौन है? एंगल डी और एंगल बी। तो इनका सम ना 180 होगा। क्लियर है? बोलने का मतलब क्या होगा पता है? यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा कि एंगल ए, इधर देख, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या हो जाएगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या हो जाएगा? 180। वैसे एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या हो जाएगा? 180। वैसे सी और बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। अरे समझ आया कोई है? पूरा क्लियर है? टू देख रहा है? पूरा क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, ठीक है? अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, समझ में आ जाएगा। देखना अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं।